नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। सो इन अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, यूएसए के द्वारा इंडिया से रिक्वेस्ट करी गई कि हमें वर्जिन गैस ऑयल की रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट केवल इंडिया ही पूरी कर सकता है, जिसमें कि इंडिया ने विलिंगली इस ऑयल को यूएसए को सप्लाई किया है। बल्कि जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है इस वर्जिन गैस ऑयल का, वो लगभग 6 बिलियन डॉलर्स के आसपास का हो चुका है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, द हिंदू बिजनेस लाइन की ये वाली खबर है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस कंटिन्यूज टू स्ट्रेंथन दी इंडिया यूएसए एनर्जी ट्रेड। तो आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि रशिया यूक्रेन का जो संकट चल रहा है उसी की बदौलत बेसिकली इंडिया और अमेरिका के बीच में जो एनर्जी ट्रेड है, जो ऑयल का ट्रेड है, वो दोस्तों काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक स्टडी सामने आई है जो कि केपीएमजी इंडिया एंड एमकैम इंडिया के द्वारा इस स्टडी को पूरा किया गया है। एमकैम क्या है? एमकैम बेसिकली स्टैंड्स फॉर अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, जिन्होंने इस स्टडी को पब्लिश किया है। जानेंगे पूरी कहानी क्या है, वर्जिन गैस ऑयल क्या होता है, इसमें इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया है, कैसे किया है, उन सभी चीजों को भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा दोस्तों, पाथ फाइंडर आपके लिए लेकर आया है अग्निपथ बैच फॉर यूपीएससी सीएससी 2024, जिसमें की संपूर्ण कवरेज आपको करवाई जा रही है प्रीलिम्स और मेंस की। और ये पूरा कोर्स दोस्तों अवेलेबल हो रहा है मात्र 8,000 रुपए में, जिसमें कि आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जा रही है। अगर आप चाहते हैं अकेली टेस्ट सीरीज को खरीदना तो वो भी कर सकते हैं। मात्र प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 3,000 में और मात्र मेंस की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 3,000 रुपए में। और ये सभी प्राइजेस आपको मिलेंगे तभी अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल करते हैं। ये सभी चीजें 15 जून से स्टार्ट हो रही हैं। जो बैच है दोस्तों ये आपका 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। एनरोल नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और इसमें जाकर के एनरोल कर सकते हैं। पाथ फाइंडर हिंदी बैच भी अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें जाकर के एनरोल कर सकते हैं। इसमें भी प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। ये भी आपको 8,000 रुपए में अवेलेबल करवाया जा रहा है। साथ ही में दोस्तों समुद्र मंथन का जो टेस्ट है वो भी कंडक्ट करवाया जा रहा है, जो कि कंप्लीटली यूपीएससी पैटर्न पे होगा। प्लीज इसमें एनरोल कीजिए, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपीएससी पैटर्न पे होगा, मॉर्निंग और आफ्टरनून में 2 पेपर होंगे और आपकी यूपीएससी के हिसाब से टेस्टिंग करवाई जाएगी। एनरोल नहीं किया है, नीचे लिंक दिया गया है, जाके एनरोल कर सकते हैं। ऑल राइट, तो देखिए बेसिकली रशिया यूक्रेन का जो संकट चल रहा है उसके चलते इंडिया यूएस का जो ट्रेड है वो काफी बढ़ चुका है। बल्कि आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि दोनों देश इंडिया और यूएसए है, इन दोनों का जो व्यापार है ये इतना बढ़ चुका है कि यूएसए हैज नाउ बिकम द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। जो बायलेटरल ट्रेड है वो बताया जा रहा है कि 191 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच चुकी है इन द फाइनेंशियल ईयर 2023। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है बिकॉज कहीं और पे जो डेटा है वो कुछ और आ रहा है, लेकिन ये अलग अलग स्टडीज का डेटा आएगा। ऑफिशियल डेटा ऑब्वियसली हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ समय के बाद रिलीज किया जाएगा। लेकिन ये इन्होंने बताया है कि दोनों ही देशों में, इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है ये काफी ज्यादा इसलिए भी बढ़ रहा है बिकॉज ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी जो व्यापार है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक तौर पे क्या हो रहा था कि अमेरिका के द्वारा जो वर्जिन गैस ऑयल था वो रशिया से परचेज किया जाता था, लेकिन अभी वो कहानी पूरी बदल चुकी है। दे आर नाउ परचेजिंग इट फ्रॉम 2 इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट्स। नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन अगर मैं पिछले 6-7 महीने की सारी न्यूज को एनालाइज करते हुए बोलूं तो जो 2 नाम हमारे सामने बनते हैं वो एक दोस्तों ऑब्वियसली रिलायंस है और दूसरी कंपनी यहां पे नायरा के नाम से कंपनी है जो कि शायद इस एक्सपोर्ट को कर रही है। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम यह हुआ है द यूएसए हैज इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट परचेजर ऑफ रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया एज ऑफ दिसंबर 2022। और आपको बता दें कि यूएसए के द्वारा रशियन ऑयल को बैन कर दिया गया था। 8 मार्च 2022 की खबर है। यूएसए एंड कनाडा बैंड रशियन ऑयल। ये इन्होंने पिछले साल ही कर दिया था जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, और तब से बाइडेन सरकार के द्वारा रशिया से तेल को नहीं मंगवाया जा रहा है। डेटा भी है इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि इंडिया से जाने वाला जो रिफाइंड वर्जिन गैस ऑयल है वो कितनी भारी मात्रा में जा रहा है। दोस्तों वित्तीय वर्ष 19-20 में जो ये टोटल रिफाइंड ऑयल गया था ये केवल 2.3 बिलियन का था। 20-21 में ये काफी गिर गया 1.15 बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, लेकिन 21-22 में सडनली बढ़ गया 5.1 बिलियन और दोस्तों 22-23 में ये ऑलमोस्ट 6 बिलियन डॉलर्स के बड़े आंकड़े को टच कर चुका है। रैंकिंग्स में भी सेम चीज नजर आती है। 19-20 वित्तीय वर्ष में यूएसए जो है वो सेकंड टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था इंडिया के रिफाइंड
प्रोडक्ट्स के लिए 20-21 में गिर गया, 5वें नंबर पे आ गया, 21-22 में बढ़ गया 4थे नंबर पे, और पिछले साल जो अभी साल खत्म हुआ है 22-23 में यूएसए एक बार फिर से तीसरे नंबर पर आ पहुंचा है। ये वर्जिन गैस ऑयल होता क्या है? देखिए, एक होता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को जब आप रिफाइन करते हैं तो जो आपका नया ऑयल बनता है उसी को दोस्तों वर्जिन गैस ऑयल कहा जाता है। नाउ ये आप कहेंगे कि ऑलमोस्ट हर तरह के क्रूड ऑयल को रिफाइन करेंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ ऑयल बनाएंगे, तो क्या उसी को सिंपली वर्जिन गैस ऑयल कहा जाता है? तो जी नहीं, ये बेसिकली न्यूली रिफाइंड ऑयल होता है जिसको कि आपने और कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ऑयल के रिफाइनिंग में भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। ये आपका नया नया रिफाइन किया वाला ऑयल होता है जो कि वर्जिन गैस ऑयल कहा जाता है, मतलब कि इसका इस्तेमाल और कहीं पर भी नहीं हुआ है। यूएसए इसको इंडिया से क्यों मांग रहा है? बिकॉज ये बहुत जगह पे यूज होता है। इट इज यूज एज अ कमर्शियल फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज, मशीन्स को पावर करने के लिए, जनरेटर्स को चलाने के लिए, ऑफ रोड व्हीकल्स को चलाने के लिए, जैसे एग्रीकल्चर में आपके होते हैं एग्रीकल्चरल व्हीकल्स, रेल ट्रांसपोर्ट, मरीन सेक्टर्स, इन अलग अलग चीजों को चलाने के लिए इस वर्जिन गैस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरेस्टिंगली एंड वेरी सरप्राइजिंगली बताना चाहूंगा, इंडिया की एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी क्या है कि हम लोग केवल यूएसए को रिफाइंड ऑयल सप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि इंडिया जो है वो कच्चा तेल अमेरिका से भी खरीद रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, इंडिया ये कर रहा है बिकॉज इंडिया ने पिछले 1-1.25 साल में अगर कुछ सीखा है तो वो यही है कि भाई अपना जो प्रोक्योरमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करो, एक कंट्री के ऊपर निर्भर रहने का कोई फायदा नहीं। और रिसेंटली भी हमने देखा कि ओपेक प्लस के देशों के द्वारा मैसिव ऑयल कट्स को अनाउंस किया गया था। अप्रैल 3 की बात है, जिसमें सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया था 5 लाख बैरल्स पर डे के कट को, और बाकी भी जो कंट्रीज हैं यूएई, कुवैत, इराक, ओमान, अल्जीरिया, इन्होंने भी मैसिव जो है ऑयल कट्स को अनाउंस किया था। और ये हमेशा ही एक बड़ा झटका बनकर के सामने आता है, लेकिन इंडिया ने इस पूरे मामले में इस चीज को इंश्योर कर लिया कि हमें अपने इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है। दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स हैज लार्जली बेनिफिटेड द इंपोर्ट ऑफ क्रूड फ्रॉम यूएसए। और जो हमारी चौथी तिमाही गई थी FY22 की, यानी कि 21-22 वाली चौथी तिमाही थी, द यूएसए बिकेम द 5th लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया। इंडिया बाय द वे 2017 वाले कैलेंडर ईयर से ही हम लोग यूएसए से क्रूड ऑयल को मंगवा रहे हैं। इसका भी डेटा सामने आया हुआ है। इंडिया हैज इंपोर्टेड $4.9 बिलियन वर्थ ऑफ क्रूड ऑयल इन FY20। 21 में जो है वो 5.4 था। 21-22 वाले जो फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों $11.5 बिलियन के आसपास का हमने कच्चा तेल अमेरिका से मंगवाया था। 22-23 में थोड़ा गिर गया ऑब्वियसली, क्योंकि रशिया से बहुत मंगवाया था, लेकिन ज्यादा नहीं गिरा। $10.18 बिलियन के आसपास का इंपोर्ट हमने यूएसए से 22-23 वाले फाइनेंशियल ईयर में भी मंगवाया है। आप देख पाएंगे पूरा डेटा, पूरा सार पूरी वीडियो का यह है कि 22-23 वाले फाइनेंशियल ईयर में कच्चे तेल के हमारे इंपोर्ट्स $10.18 बिलियन हैं, रैंकिंग 5th पे आती है। और रिफाइंड प्रोडक्ट्स का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो $6.04 बिलियन पे है, और रैंकिंग यहां पर 3rd पे आती है, मतलब कि 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यूएसए हमारे लिए बना हुआ है। कहने का मतलब, इवन दो रशिया डिस्काउंट दे रहा था, लेकिन इंडिया अभी भी यूएसए से क्रूड ऑयल को खरीद रहा था फॉर 2 मेन रीजंस। एक तो हमारे जो संबंध हैं वो हमें बेटर करने हैं, अमेरिका के साथ भी किसी के साथ संबंध खराब नहीं करने, एंड सेकेंडली हमें हमारी इंपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई भी करना है। आपने देखा ही होगा रिसेंटली हम लोग गयाना के साथ, साउथ अमेरिकन कंट्री है गयाना, कोलंबिया के साथ, ब्राजील के साथ, अलग अलग देशों के साथ, नामीबिया के साथ, बोट्सवाना के साथ बातचीत चल रही है कि किस तरीके से वहां से हम लोग तेल ले सकते हैं, सो दैट हम लोग पूरा का पूरा जो हमारा इंपोर्ट बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई कर सकें। बल्कि यूएसए से इतना तेल खरीदा है कि लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022 एक टाइम ऐसा आया था, यूएसए डिस्प्लेस्ड कुवैत टू बिकम द 5th लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया। सो इंडिया यूएसए के एनर्जी टाइज काफी ज्यादा बेहतर हुए हैं, ऑल बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। बताना चाहूंगा दोस्तों, नवंबर में भी एक खबर सामने आई थी, उस टाइम पे भी जब अमेरिका ने इंडिया से वैक्यूम गैस ऑयल की डिमांड करी थी तो इंडिया ने इसको काफी ज्यादा आगे बढ़कर के सप्लाई किया था। इंडिया स्टेप्ड अप द वैक्यूम गैस ऑयल एक्सपोर्ट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स दिस ईयर इन एन अनयूजुअल ट्रेड फ्लो फॉर द ऑयल प्रोडक्ट। ये जो VGO है ये बेसिकली क्रैकिंग यूनिट्स में इस्तेमाल होता है, जैसे कि FCC के यूनिट्स हो गए, हाइड्रो क्रैकर यूनिट्स हो गए। ये इन यूनिट्स में जाकर के वैक्यूम गैस ऑयल को अपग्रेड किया जाता है इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। तो ये इंडिया के द्वारा बेसिकली भेजा गया था, और बड़ी ही शानदार स्ट्रैटेजी थी कि इंडिया सस्ता तेल मंगवा रही थी कहीं और से, और उसको थोड़ा प्रीमियम चार्ज करते हुए इन यूएसए की कंपनीज को भेजा जा रहा था। ये जो आपका एक्सपोर्ट था ये नायरा एनर्जी और रिलायंस के द्वारा किया गया था। यहां पर कंपनीज के नाम
सामने आए थे, लेकिन अभी जो डेटा सामने आया है उसमें कंपनीज के नाम सामने नहीं आए हैं। लेकिन मोटा मोटा यही है कि नायरा और रिलायंस के द्वारा ही ये एक्सपोर्ट को किया गया होगा। आपकी क्या राय है इंडिया की स्ट्रैटेजी पे, जरूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, पाथफाइंडर लेकर आया है पर्सपेक्टिव सीरीज, देखा नहीं है जरूर देखिए, अपने यूपीएससी डाउट्स को इससे आप लोग क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।